शाहरुख की फिल्म रईस का प्रोमो देखा आपने? कुछ गौर किया, कुछ नोटिस किया? मैंने आपके लिए गौर किया। फिल्म के प्रोमो को बिल्कुल साफ से देखिए। शाहरुख ने आंख में काजल लगाया है। ये काजल, ये सुरमा बड़े ही कमाल की चीज है। आज इसी पर बात करती हूँ। आज मैं आपको आंखों को काजल से संवारने का तरीका बताने वाली हूँ। और तो और आज मैं आपकी आंखों को सम्मोहन की शक्ति से भर देने वाली हूँ। आपके पति खो जाएंगे और शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने वाली काली मिर्च के कई उपाय हम जानेंगे। कुल मिलाकर ब्यूटी और ज्योतिष का अनोखा मेल आपको देखने को भी मिलेगा। आज शनिवार है और आज आपको शनिवार से जुड़े 5 महाउपाय बताने जा रही हूँ। सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि तेज हो, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए? तो सैटरडे की रात में लाल चंदन से अनार की कलम, यानी कि अनार की पतली सी डंडी तोड़कर उसको कलम जैसा फील कर उससे ओम ह्रीम को भोजपत्र पर लिखकर रोज पूजा करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बच्चा पढ़ाई में भी तेज होता है। सुरमा या काजल सिर्फ आपको खूबसूरत नहीं बनाते हैं, ये कई अचूक उपाय में भी काम आते हैं। आपके घर की सुख शांति हो या फिर दुश्मन की साजिश रोकनी हो या फिर बच्चों को नजर से बचाना हो, ये काजल या सुरमा बहुत काम का होता है। आइए आपको एक एक करके ये अचूक महाउपाय बता देती हूँ। सुख शांति के लिए अगर आपके परिवार में हमेशा कलह रहती है, पारिवारिक सदस्य सुख शांति चाहते हैं, तो सैटरडे के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाला नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगाकर घर के बाहर लटका दीजिए। हमेशा बुरी नजर से बचकर रहेंगे और हमेशा सुख शांति रहेगी। मनचाहा प्यार पाने के लिए संडे के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन गुल्लर के फूल और रुई मिलाकर बनाकर उसको मक्खन के साथ जला दीजिए। जलती हुई बाती से जो कालिख निकलेगी उसको उतारकर दीवार पर लगा दीजिए। ये काजल किसी को प्रयोग में ना करने दें। बच्चों को नजर दोष से मुक्त रखने के लिए बच्चों की आंखों में काजल लगाना सदियों से हमारी परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि ये काजल उन्हें नजर दोष से मुक्त रखेगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि बच्चों की आंख की जगह आप कहीं और काजल को छुआ दीजिए, क्योंकि कई बार ये सेंसिटिविटी को छेड़ देता है। बच्चों की आंख में काजल लगाने से आपको इसलिए मना क्यों कर रही हूँ आगे बताऊंगी। खैर, शनि को शांत करने के लिए आज शनिवार है तो शनि की बात जरूर करूंगी। एक शीशे में काला सुरमा भरकर शनिवार के दिन अपने सिर से पैर तक 9 बार उसको वार कर जमीन में गड़वा दीजिए। गाड़ने के बाद पलट कर नहीं देखें और जिस औजार से शीशी को गाड़ेंगे उसे भी वहीं छोड़ाएं। इसके अलावा सरसों के तेल से मालिश करें और आंखों में काला सुरमा लगाने से भी शनि दोष से राहत मिलती है। शनिवार को रात को सोते समय काजल लगाया जा सकता है, लेकिन देख लीजिएगा कोई एलर्जी वगैरह ना हो। अगर आपकी कुंडली में मंगल आपको अशुभ फल दे रहा है तो आपको बॉडी में कहीं पर भी सफेद सुरमा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका मंगल शुभ फल देने लगेगा। आप सफेद काजल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगी एलर्जी वगैरह को चेक कर लीजिएगा और आप अपने हाथ पर ट्राई करके भी देख सकते हैं। नौकरी बचाने के लिए या सफलता दिलाने के लिए भी अगर आपकी नौकरी पर कोई खतरा मंडरा रहा है या आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, 5 ग्राम डली वाला सुरमा लेकर जमीन में गाड़ दीजिए। डली एक ही होनी चाहिए और मिनिमम 5 ग्राम की होनी चाहिए। जिस औजार से उसको जमीन में डालेंगे उसको, या चम्मच, पेन, कुछ भी हो सकता है, उसको वहीं छोड़ाइएगा। राहु को इमरजेंसी का ग्रह माना जाता है। ये अपना प्रभाव अचानक देता है और कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुंचा देता है। इसलिए इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए 400 ग्राम सुरमा लेकर आप सिंक वगैरह पे वहां पे जाके बहा दीजिए। नदी में नहीं बहाना है। मैं आपको पोल्यूशन बढ़ाने वाला कोई उपाय नहीं बताती हूँ। कुदरत से प्यार कीजिए। हर उपाय ऐसा कीजिए जिसमें नेचर को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचे, तभी भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। किसी दुश्मन की साजिश को नाकाम करने के लिए किसी भी मेटल, जैसे आप लोहे का मेटल ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से
आप 5 छोटे छोटे सांप बनवाकर, चांदी ले सकते हैं बट लोहा बेस्ट है, सांप बनवाकर आंखों में सुरमा लगाकर 21 दिनों तक अपने बिस्तर के नीचे दबाकर उन पर सोएं। ऐसा करने से आपकी कोई भी दुश्मन जो आपको तंग कर रहा है या तंग करना चाहता है, आपसे कामयाब नहीं हो पाएंगे, हार मान लेंगे। अब अगर शादी में देरी हो रही है और शनि के कारण शादी में देर हो रही है तो क्या करें? तो ऐसे में आपको लकड़ी से जमीन खोदकर उसमें काला सुरमा दबा देना है। ऐसा करने से शादी में हो रही देरी दूर हो जाएगी, शादी जल्द होगी। इतनी मोहब्बत करूं ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। मैं जानती हूँ आपको किसका इंतजार है। अब आप आंखों में काजल लगाने का सही तरीका जानना चाहती हैं, तो मैं आपको इंतजार क्यों करवाऊंगी। काजल लगाने के लिए 4 तरह के काजल मार्केट में मौजूद है। लिक्विड काजल, स्टिक काजल, जेल काजल, ऑयल काजल बॉक्स। आइए आपको एक एक करके इन चारों की यूज करने का सही तरीका दिखाती हूँ। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे। काजल एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हर एक इंडियन वुमेन लाइक करती है, जो आई थिंक हर एक इंडियन वुमेन लाइक करती है लगाना, सबको पसंद आता है, सबको ऐसा लगता है कि काजल लगाने से हमारा फेस ग्लो कर रहा है। एंड काजल एक हमारे फीचर को एनहांस करता है। सो आज हम आपको बताते हैं कि कितने टाइप के वैरायटी के हमारे पास काजल हैं जो हम लगाएंगे। पहला टाइप का जो काजल मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी वो है क्रीमी काजल। क्रीमी काजल ऐसा है कि जिसे हम लगा के इजिली स्मर्च कर सकते हैं और ज्यादा स्मोकी इफेक्ट दे सकते हैं। हम थोड़ा सा आउटर से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम इसे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट दे दें। फिर हम इनर फिलर करेंगे वाटर लाइन पे, अच्छे से आपको फिल करना है। क्रीमी लाइनर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो हम ब्लेंडिंग ब्रश से इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होगे तो काफी स्मूथ दिख रहा है ये, और ब्लेंडिंग इजी हो रही है इसकी। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से, कि ये बहुत जल्दी स्मर्ज हो जाता है। जो हमारा दूसरा काजल है वो है लिक्विड काजल। यू कैन से इट, आप इसे लिक्विड लाइनर भी कह सकते हैं। उसे भी आप आउटर से ही स्टार्ट करेंगे, लैश लाइन के नीचे से, इससे कि आपका जो पहला वाला काजल है, जो आपने क्रीमी काजल लगाया है, वो स्मर्ज नहीं होगा और आप इसे अच्छे से सील कर पाएंगे। लिक्विड लाइनर को हम बिना क्रीमी के भी लगा सकते हैं, क्रीमी काजल के भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे लिक्विड लाइनर को मैंने, लिक्विड काजल को अगर मैंने, आप देखोगे लाइनर पे भी लगाया है बिना काजल के। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका काजल ज्यादा स्मर्च करता है, फैल जाता है, तो आप इसको एज अ क्रीमी लिक्विड लाइनर लगा सकते हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। अब हम इनकी दूसरी आंख पे जेल काजल अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, लैश लाइन के नीचे, लैशेस के नीचे से लगाएंगे हम इसे मिडिल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसे पीछे लेके जाएंगे और इससे हम एक और वे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जेल लाइनर है तो ये फैलता नहीं है, तो इससे हम डबल फ्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम इसे ऐसा डबल लाइनर भी दे सकते हैं, जिससे कि आंखें और खूबसूरत दिखती हैं। अब आप इसे काजल की तरह वाटर लाइन पे भर सकते हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन,
अगर अब हम देखेंगे तो दोनों आंख में अगर आप देखेंगे अलग अलग काजल हैं। एक में हमने क्रीमी काजल के साथ लिक्विड काजल लगाया है और एक में हमने जेल काजल लगाया है। उसमें हमने एक फ्लिक दी है, एक टेल दी है डबल लाइनर की तरह। तो दोनों की खूबसूरती अलग अलग है। ये काजल अगर आप देखेंगे ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसे हम स्टिक लाइनर कहते हैं, स्टिक काजल कहते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी देर तक टिका रहता है। ये 18 घंटे तक ये आंखों पे स्टे दिखाता है, स्टे रहता है इसका। और आप इसे एवरीडे यूज में रख सकते हैं। एंड इसका जो बेस्ट चीज वो है, इसकी बेस्ट चीज है कि इसका ब्लैक इंटेंस है काफी और वो और आंखों को खूबसूरत दिखाता है। अगर आप देखेंगे दोनों आंखों में डिफरेंट लुक दिखाई दे रहा है। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से, वो जेल लाइनर का अलग आ रहा है, जेल काजल का, लिक्विड काजल का अलग लुक है। उसने काजल को सील कर दिया है। जेल काजल अगर आप देखोगे काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा है। उसमें हमने स्टिक काजल भी यूज किया है जिससे कि वो और ज्यादा इंटेंस हो गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ज्यादा स्मोकी इफेक्ट दे रहा है वो आइस को। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो। काजल कैसे लगाते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि आपका काजल हल्का रह जाता है और टीवी पर दिखने वाली हीरोइन का काजल गाढ़ा दिखता है। ऐसा होता है ना, आपका लाइट लाइट दिखता है, उनका गाढ़ा दिखता है। आंखों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है काजल। आखिर ऐसे कैसे उनका दाग दिखता है? सोच में पड़ गए ना? उस हसीना से ही जान लेते हैं जिसकी आंखों की दुनिया दीवानी है। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। अगर आप अपनी आंखों को खूबसूरत रखना चाहती हैं तो काजल एक अहम भूमिका निभाता है। हमारे साथ स्वाति बाजपेयी हैं, उनसे जानते हैं कि काजल सबसे पहले बताइए कि कितना अच्छा लगता है आपको लगाना, कितना ज्यादा लगाती हैं आप शूट के अलावा? ऑनेस्टली शूट में क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी छोटी छोटी हैं तो मुझे उन्हें एनहांस करने के लिए मेरे लिए काजल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर आंखों के अकॉर्डिंगली हम लोग काजल लगाते हैं। अगर बड़ी आंखें होती हैं तो अंदर की लाइन में लगाने से अच्छी दिखती हैं, और जिनकी छोटी आंखें होती हैं अगर वो बाहर अंदर ना लगा के बाहर से लगाए, उसको प्रॉपरली स्मर्ज करें और कहते हैं ये आई लाइनर और नीचे वाला जो काजल है हम लोग लगाते हैं उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, एक स्पेस थोड़ी छोड़ देनी चाहिए ताकि वो दूर से लगे कि आंखें वहां कहीं बड़ी आंखें दिख रही है, थोड़ी एनहांस लगती है। आई लाइनर ऊपर से लगा के नीचे से, मतलब काजल अंदर से नहीं बाहर से लगा के उसको एक दूसरे को ज्वाइन ना करें, हम लोग छोड़ दें एज इट इज, तो वो लोगों को लगता है कि थोड़ी बड़ी आंखें हैं क्योंकि हम लोग ने उसको बाउंड्री से, मतलब उसको एंडिंग प्रॉपर एंडिंग नहीं दी है, तो प्रॉपर एंडिंग नहीं देनी है छोटी आंखों के लिए। तो मेरे लिए मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ कि मैं नीचे से लगाती हूँ और उसको स्मर्ज करती हूँ प्रॉपरली, और अंदर से चाहे तो आप व्हाइट लाइनर, व्हाइट काजल आता है वो भी लगा सकते हो ताकि वो थोड़ा बड़ी बड़ी दिखे। और हम लोग काजल को लाइनर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऊपर लगा के प्रॉपरली स्मर्ज करके, तो ऊपर नीचे तब दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। लोगों तो उनको डार्क काजल ज्यादा अच्छा लगता है कि पूरा अंदर की लाइन के अलावा बाहर नीचे तक लाइनर मतलब काजल लगा रहा है वैसे, और क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि काजल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो कितनी बार आपको कितनी जल्दी जल्दी लगाना पड़ना है? हमारे लिए मुझे लगता है 1 महीने में एक काजल चला जाता होगा, लेकिन अगर आप लोग लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से काजल बहुत तरीके के आते हैं। वैक्स काजल आता है, फिर क्रीम बेस्ड काजल आजकल आने लगे हैं जो सस्टेन करते हैं, वो स्मर्ज प्रॉपरली नहीं होते, मतलब वो फैलते नहीं है, तो उसके लिए क्रीम बेस्ड काजल और वैक्स काजल
बेस्ट होते हैं। मेरी आंखों के लिए वो बहुत सूट करते हैं, तो मैं वो काजल अप्लाई करती हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम काजल में होती है कि स्मज जैसा आ जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है, या फिर एक तरफ से यहाँ एंडिंग से खत्म हो गया, तो वो भी दिक्कत होती है। उसके लिए किस तरह से करें? हाँ, उसको बार बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आप कैमरे के सामने आ रहे हैं हमारे लिए, आप लोगों के लिए। आप लोग भी अप्लाई करते रहिए आप भी लोगों के सामने बार बार जाते हैं, तो आप वैक्स काजल और क्रीम बेस्ड काजल, मुझे लगता है जो नया आए हैं वो अप्लाई करके देखिए, इट्स वेरी गुड। उसके साथ साथ स्वाति, आजकल जो व्हाइट काजल आपने बोला, वो भी अगर हम अंदर की तरफ व्हाइट काजल लगाए, उसके बाद एक ब्लैक वाले काजल का लगाएं, तो भी शायद आंखें उससे और एनहांस होती है। हम लोग आंखों को तो बहुत सारे शेप दे सकते हैं ना, बाहर से यहाँ से लाइनर लगा के थोड़ा एक्सटेंड कर दो, और काजल को भी काजल को स्मर्ज करके आप मतलब अंदर से मत लगाओ, सिर्फ बाहर से लगाओ, तो भी बड़ी बड़ी आंखें लगती है। मैं, क्योंकि मेरी आंखें छोटी है, तो मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च कर रखी है कैसे छोटी आंखों को बड़ा दिखाएं। टिप छोटे से दे दीजिए महिलाओं को जो देख रही हैं इस शो को, कि काजल किस तरह से आप लगाएं कि वो ज्यादा देर तक टिका रहे, आपकी आंखें भी खूबसूरत लगे और बड़ी बड़ी भी लगे। तो ये हमारा काजल है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। मैं जिस तरह के काजल, जैसे काजल मैं अप्लाई करती हूँ, मैं वैसा आपको बताती हूँ। मैं बाहर की तरफ लगा, तो ये इवनली हर जगह पे प्रॉपरली लग जाता है, एंड यू कैन सी। आगे थोड़ी बड़ी दिखी है। यस, अब शनिवार के दूसरे महा उपाय के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं उसकी बात करने वाली हूँ। सवाल ये है कि क्या किसी काम में रुकावट है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है? रुकावट दूर करनी है तो सैटरडे को ब्लैक डॉग को, ब्लैक काउ को रोटी और साथ साथ ब्लैक क्रोस को, मतलब चिड़िया यानी कि क्रोस को दाना डालने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये शनि भगवान के प्रतीक हैं। शनिदेव के प्रतीकों को जब आप ये देंगे, उनके खाने की पसंद की चीज देंगे, या फिर किसी जरूरतमंद को कुछ खिलाएंगे, कोई काली चीज का दान करेंगे, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। हमारे देश में बरसों पुराना रिवाज है, बच्चे को नजर से बचाने के लिए माँ, दादी, नानी बच्चे की आंखों में काजल या सुरमा लगा देती है। या आपके भी साथ हुआ होगा, हो सकता है आपने अपने बच्चों के साथ भी यही किया हो, लेकिन क्या ये सही है? ये परंपरा से जुड़ा मामला क्या है? लेकिन मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है, ये जानना भी तो जरूरी है। मैं हमेशा आपको सेहतमंद रखने वाली टिप ही देती हूँ, तो एक बार जरा डॉक्टर से जान लेते हैं कि बच्चों की आंख में काजल या सुरमा लगाना चाहिए या नहीं। काजल लगाने से हमारे बच्चे की या इवन अगर हम एडल्ट की भी बात करें, शायद आंखें सुंदर लगेंगी, नजर नहीं लगेगी वगैरह वगैरह, आंखें साफ रहेंगी। चाहे घर का काजल हो, चाहे मार्केट से प्रिपेयर्ड काजल हो, ये अत्यंत की हानिप्रद एक यू कैन से हैबिट है। ये ना केवल लोकल इन्फेक्शन करती है, बट कई बार देखा गया है कि कॉर्निया को डैमेज कर देती है आंख। और हम मान के चलते हैं काजल में मोस्ट ऑफ टाइम लेड रहता है, एंड काफी मार्केट प्रिपरेशंस कहती हैं कि हम लेड फ्री हैं, बट वो लेड फ्री होती नहीं है। एंड वो लेड बच्चों में खासकर एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड लेड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बोन मैरो इफेक्ट हो सकती है, आपकी सुनने की क्षमता अफेक्ट हो सकती है, ब्रेन ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। और खासकर काजल में एक और चीज होती है, वो पर्टिकुलर केमिकल होता है। जब केमिकल आंख में से धुलता है तो यहाँ पे नाक के पास एक डक्ट होती है, वह पीछे इसको ब्लॉक कर देती है। छोटे बच्चों में खासकर ये डक्ट ब्लॉक होगी तो परमानेंट डैमेज कर सकती है। यहाँ आंख और नाक के बीच में नेजोलेक्राइमल डक्ट होती है। तो ओवरऑल अगर हम इसको बात करें तो काजल न केवल एक प्रथा के रूप में एक अच्छी हैबिट है, और इसको ना ही फॉलो किया जाए तो बेहतर रहेगा। बरेली का झुमका ही नहीं, बरेली का सुरमा भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप इस सुरमे के इतिहास के बारे में जानते हैं? यहाँ सुरमे के कारोबार की शुरुआत 200 साल पहले हुई। ये शुरुआत किसने की थी, कैसे की थी और कहाँ की थी? आइए आपको इंटरेस्टिंग डिटेल दिखाने जा रही हूँ।
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय। बरेली का नाम आते ही हर किसी की जुबान पर ये गाना सबसे पहले आता है। लेकिन आपको बता दें कि बरेली आंखों को खूबसूरत बनाने वाले सुरमे को लेकर भी अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। ये नजारा विश्व प्रसिद्ध बरेली के सुरमा बाजार का है। जी हाँ, यहीं से आंखों की चमक बढ़ाने वाला सुरमा दुनिया भर में सप्लाई होता है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग सुरमा खरीदने के लिए पहुँचते हैं। आपको बता दें कि बरेली में सुरमा बनाने के कारोबार की शुरुआत लगभग 200 साल पहले दरगाह आला हजरत के पास नीम वाली गली में हाशमी परिवार ने की थी और यहीं से पूरी दुनिया में सुरमा सप्लाई होता है। इसकी पैकिंग की शानदार डिजाइनिंग भी लोगों को पसंद आती है। इतना प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इस प्रैक्टिस में हम लोगों को ओवर 200 इयर्स हो चुका है। अभी फिलहाल 200 साल से ज्यादा हम इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए इसको पूरा मतलब इस प्रैक्टिस का लोहा पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। कुछ समय पहले भले ही लोग शौकिया सुरमा लगाते थे, लेकिन जब इसके फायदे नजर आने लगे तो सुरमे की डिमांड बढ़ने लगी। बरेली के सुरमे देखिए काफी तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, अगर आंख में प्रॉब्लम है तो उनको वो दिया जाता है। कुछ होते हैं जो सादे होते हैं, जनरल मेंटेनेंस के लिए होते हैं। अगर आपके आंख में कोई शिकायत नहीं भी है तो आप उनको लगाते रहेंगे तो आपकी आंख एकदम प्योर रहेगी। पहले ज्यादातर मुस्लिम ही इसका इस्तेमाल करते थे, मगर अब ये हर मजहब के लोगों की आंखों में नजर आता है। चलिए अब आपको सुरमे से जुड़ी एक खास बोनस टिप दे देती हूँ। आपको पता है सुरमा 2 तरह का होता है, एक सफेद सुरमा और दूसरा काला सुरमा। काले सुरमे का काजल बनता है सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारत और सरहद से जुड़े देशों में सुरमा लगाने का रिवाज है। अब शनिवार के तीसरे महा उपाय के लिए तैयार हो जाइए। सवाल ये है कि क्या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी मनोकामना अटकती है तो शनिदेव की वजह से ही अटकती है। किसी भी एक सैटरडे को शाम के वक्त अपनी हाइट के बराबर लाल रेशमी धागा ले लीजिए। इसे जल से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लीजिए। पत्ते पर लपेटकर इस धागे को अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए आपको इसको किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने या फिर माँ दुर्गा के सामने फीमेल डेटी के आगे रख देना है। मनोकामना पूरी हो जाएगी। हिसाब से एक छोटी सी टिप फॉलो कीजिए और अपने दिन को बनाइए सुपर लकी। आइए उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। A से है अगर आपका नाम तो टीवी ज्यादा ना देखें आप कल का दिन। B से नाम है तो सुबह बिना दूध वाली चाय पीजिए। C से है आपका नाम, बुजुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। D से नाम है तो हनुमान जी का नाम लीजिए, काम शुरू कीजिए। E से है अगर आपका नाम तो ऑफिस का काम जल्दी निपटा लीजिए। F से नाम शुरू होता है तो बिजली के सामान को ना छेड़ें। G से है अगर नाम तो खाने में लौकी जरूर खाएं। H से नाम है तो माथे पर रौली का तिलक लगाएं। अगर I से है नाम तो जरूरतमंदों को पैसे दान करें। J से नाम है तो ज्यादा गुस्सा ना करें। K से है आपका नाम, वेजिटेरियन खाना खाइए कल। L से अगर नाम है तो नया फ्लावर पॉट टेबल पर लगाएं। और अगर M से नाम है तो जरूरतमंदों को खाना जरूर खिलाएं। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या साढ़े साती को दूर करना चाहते हैं, ऐसे में क्या करें? शनि की साढ़े साती और ढैया या और कोई शनि का दोष हो तो शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए पीपल के पेड़ को आपको पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से नाम है तो मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। O से नाम है तो टेबल पर सामान ना बिखेरें। P से है आपका नाम, गुलाब जामुन खाएं। Q से नाम है घर लौटते समय कोई किताब लाएं। R से है आपका नाम, हाथ में कड़ा जरूर पहने। S से नाम है तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें। T से है आपका नाम, पढ़ाई ज्यादा करें। U से नाम है तो जीरे के दाने जेब में रखें।
V से है आपका नाम, फालतू की चीजें ना खरीदें। W से अगर नाम है तो खरीदारी में मां को साथ ले जाएं। X से है अगर नाम तो किचन में पानी ना जमा होने दें। Y से नाम है तो खाने में सोयाबीन जरूर लें। Z से नाम है तो बुजुर्गों के लिए टॉफी ले जाएं। अब 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हालात आपके मुताबिक नहीं है और आप हालात को ठीक करना चाहते हैं, तो सैटरडे को आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। ये बहुत अच्छा उपाय है और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। हालात अगर आपके खिलाफ भी हैं तो भी ठीक रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और आप तो जानते हैं कि कल संडे है। संडे में आपकी ब्यूटी से जुड़ी खास बात करती हूँ, तो फिर कल जरूर मिलिएगा और संडे के दिन और हसीन बनिएगा। अब चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।